बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 पार्ट बी। जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया कि अल्कीन किसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो। इसी तरह अल्काइन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अगर हम इन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा n अगर 2 है C2H2n2 इससे क्या बनेगा C2H2। तो यहाँ देखिए दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम अगर मौजूद है तो हम उसके लिए ETH तो लगाएंगे, लेकिन अगर ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, अगर डबल बॉन्ड है तो ईथीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर उसको ईथाइन कहेंगे। तो C2H2 इज नोन एज ईथाइन, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 है तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा n की वैल्यू 3, सो C3H4। स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगर n की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C4H6, जिसका स्ट्रक्चर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। और अगर n की वैल्यू 5 है और N5 हो, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, डबल बॉन्ड पेंटीन, और अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये बन जाएगा पेंटाइन। तो C5H8 n की वैल्यू 5, जनरल फार्मूला CnH2n-2 अगर हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C5H8, जिसको हम पेंटाइन कहेंगे। स्ट्रक्चर होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। ये हो गए हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स और उनका होमोलोगस सीरीज। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़े थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन, फिर स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, फिर उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इनको हम कह सकते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मीन कि इनमें जो कार्बन एटम रिंग में अटैच हैं तो वो रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, इस वजह से इनको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक सिर्फ कार्बन एटम है। एलिसाइक्लिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसके फर्दर टाइप्स देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मतलब साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड एंड साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहां देख लें, मैंने ट्राइगोनल और एक टेट्राहेड्रल पेंटागोनल स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। यहां अगर आप देख लें 3 कार्बन एटम है और कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको क्या कहेंगे? अल्केन। लेकिन यहां कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच नहीं है, रिंग के फॉर्म में है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज साइक्लोअल्केन। ये तीनों क्या है? साइक्लोअल्केन। कार्बन एटम के लिहाज से हम इसका नाम लिखेंगे। होमोलोगस सीरीज ऑफ साइक्लोअल्केन का फर्स्ट मेंबर या उसका इन कहां से स्टार्ट होगा? शाबाश, इन होगा फॉर साइक्लिक कंपाउंड 3, क्योंकि 2 कार्बन एटम आपस में कंबाइन होकर रिंग नहीं बना सकते। अब ये 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम के दरमियान, और 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के दरमियान, और 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। इस वजह से इसको सैचुरेटेड साइक्लोअल्केन कहेंगे या सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड इसको कहेंगे। और दूसरा इसका जो टाइप है वो है अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड
साइक्लिक कंपाउंड में एक तरह के हैं जिनका स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो उसमें एक डबल बॉन्ड है, और दूसरे तरह देख लें तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको ए वाले को हम कहेंगे साइक्लो अल्कीन और बी वाले को कहेंगे साइक्लो अल्काइन। कार्बन एटम 3 है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। और ये साइक्लोब्यूटीन। अब यहां पर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन एटम है, तो ये साइक्लोप्रोपाइन और ये साइक्लोब्यूटाइन। यहां मैंने नाम लिखे हैं कार्बोसाइक्लिक, तो देखें क्लोज चेन को कार्बोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम रिंग में जो कार्बन एटम जो है वो कार्बन पर मुश्तमिल है, सिमिलर एटम है सारे रिंग में, तो इस वजह से इसको होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक, इसको हम एलिसाइक्लिक अल्केन, सैचुरेटेड को एलिसाइक्लिक अल्केन इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल अल्केन में भी सिंगल बॉन्ड है, इनमें भी सिंगल बॉन्ड है, उनकी और इनकी रिएक्टिविटी सेम होगी। अनसैचुरेटेड साइक्लिक अल्कीन को हम एलिसाइक्लिक अल्कीन भी कह सकते हैं, और अनसैचुरेटेड साइक्लो अल्काइन को एलिसाइक्लिक अल्काइन भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एज लाइक दैट ऑफ नॉर्मल अल्कीन एंड नॉर्मल अल्काइन। नाउ द सेकंड मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Aromatic word mean the substance which have pleasant smell. Aroma लफ्ज का मतलब है pleasant smell. Aromatic compound को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को मोनोसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड का प्राइम मेंबर है बेंजीन, जिसका फार्मूला है C6H6। इस तरह अगर 2 बेंजीन रिंग कंबाइन हो जाएं, सो दिस वन इज नोन एज नेफ्थालीन, और अगर ट्रिपल बेंजीन रिंग कंबाइन हो जाएं, सो दिस वन इज नोन एज एंथ्रासीन। ये तो हो गए हैं, इसको भी हम होमोसाइक्लिक भी कह सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं, लेकिन एलिसाइक्लिक ये नहीं है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से डिफरेंट है। अगरचे इनमें भी डबल बॉन्ड है, अल्कीन में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड का जो प्रेफरेबल रिएक्शन है जो हम बाद में पढ़ेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कह सकते, हम इसको कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कह सकते हैं। एरोमेटिक में ये तो हाइड्रोकार्बन हो गए हैं। फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, जनरली इसमें हेट्रोसाइक्लिक भी हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिस तरह के पाइरिडीन, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसको हम कार्बोसाइक्लिक नहीं कह सकते, हाइड्रोकार्बन भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाइरिडीन में नाइट्रोजन भी मौजूद है। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, यहां पर नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो ये एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। इस तरह फ्यूरान भी है, थायोफीन भी है, और नाइट्रोजीनियस बेसिस भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। तो बेटा ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स, उसके डिफिनीशन, उसका यूजफुलनेस, साथ में उसके टाइप्स और उनका डिटेल। इसको आप रिवाइज कर लें, फिर भी अगर कोई इशू हुआ तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।